जो भी हुआ ना, अच्छा नहीं हुआ। हाँ दादी, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। मुझे राहुल से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे राहुल ने भी तो ठीक नहीं किया ना। तू कोई एवं ही है कि राहुल कभी भी आए कुछ भी बोले और तू आराम से सुनती रहे। भाई तूने बहुत अच्छा किया, जो लक्ष्मी नहीं एक काली माँ का रूप धारण किया। मैं भी इसे यही कह रही थी मम्मी, इसे अपने किए पे शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए राहुल के बिहेवियर पे। प्लीज मम्मी जी, आपने तो अपने बेटे की जगह अपनी बहू का साथ दी, मेरे लिए इतना ही काफी है। अरे तो शिक्षा किसकी है? हाँ मेरी। देखा ना, अरे मैं भी ना सारी जिंदगी अपने बेटे की जगह अपनी बहू का पक्ष लेती रही, तो यही परंपरा निभाएगी ना मेरी बहू भी। और हाँ, ये परंपरा तुझे भी निभानी है आगे, समझी ना? वैसे एक बात कहूँ पुत्र जी, मेरे राज में ना लाख बुराइयां हो, मगर वो हर्ष के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। ये तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। हाँ दादी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे भी नहीं लगता कि पापा ऐसा कोई काम कर सकते। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये काम किसी और का ही है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही मानवी, कोई तो है जिसने तुम्हारे और हमारे परिवार के बीच जो गलतफहमी है उसका फायदा उठाने की कोशिश की। वरना तुम खुद सोचो, राज और उपमन्यु भाई साहब के बीच तनाव तो कब से चल रहा है, लेकिन आज तक राज ने कभी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी नहीं की है। और हर्ष तो बहुत दूर की बात है मम्मी जी। जानती हूँ मम्मी जी, इसीलिए तो मैं ये कह रही हूँ कि ये जो कुछ भी चल रहा है इसका फायदा उठाने की कोशिश कोई तीसरा ही कर रहा है, पर वो हो कौन सकता? वैसे एक गाल कवा पुत्र, मुझे पता है तू मानेगी नहीं, पर एक बात है, ये कबीर जब से हमारे साथ रहने लगा इस घर में, तब से दिक्कतें बहुत बढ़ गई हैं हमारी। हाँ नहीं दादी, कबीर तो बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने हॉस्पिटल में हमारी कितनी मदद की है, पूरी फैमिली की मदद की है उन्होंने, और इवन उन्होंने राहुल और मेरे बीच की गलतफहमियां मिटाने की कोशिश भी की। वो ऐसा क्यों करेंगे? गुड, अच्छा लगा देख के मानवी कि तुम्हें अब भी मुझ पे इतना भरोसा है। जो भी हो, हमें चौकन्ना रहना होगा। ये जो कोई भी है हमारे घर में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। पिटे मुंह उसके, वो कोई अंग्रेज है क्या जो फूट डालकर राज करेगा? अरे वो जानता नहीं है, इस घर में एक नहीं 3-3 झांसी की रानियां हैं, छोड़ेंगे नहीं उसे। हाँ आओ, हम सौ खाते हैं कि जब तक हम बहुएं एक साथ हैं, इस घर का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अरे दादी, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है, फिर क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? मुझसे छुटकारा पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये क्या हुआ भैया गाड़ी को? मैडम मैं नीचे उतर के देखता हूँ। हाँ। ओफो, ये सब भी अभी होना था। मुझे राहुल के पास फौरन पहुंचना होगा। मैडम टायर पंक्चर हो गया है। तब तक मैं कहीं से पानी पी लेती हूँ। जब तक ड्राइवर टायर चेंज करेगा तब तक के लिए मैं उस घर में जाके पानी पी के आती हूँ। भैया आप यहीं रुकिए, मैं आती हूँ। जी मैडम। हाँ हाँ, उसी राहुल से बदला। राहुल को जान से मारना चाहती हो, और ये कार्य तो तुम्हारे लिए बहुत आसान है। उन खतरनाक सांडों के मुखिया जो हो तुम, और तुम तो स्वयं जब चाहो एक खूनी सांड का रूप ले सकती हो। इसलिए मुझे नहीं लगता कि राहुल की मृत्यु उससे अब अधिक दूर है। इसका मतलब दादा ने उस अग्नि को रूप बदलते देखा था, राहुल को नहीं। फिर तो उन्हें अच्छी तरह से पता होगा कि वो आदमी कौन है। मुझे दादा से बात करनी होगी, लेकिन उससे पहले मुझे राहुल को सब कुछ सच बताना होगा। हाँ, उसका कोई दुश्मन तो आसपास है, ये मुझे उसे बताना होगा। चाबी कहाँ चली गई? हो गॉड, कहीं मैंने चाबी गिरा तो नहीं थी? क्या हुआ? ये आपकी है?
चाबियां? नहीं तो? इसका मतलब किसी ने हमारी बातें सुन ली है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है पंडित जी, ऐसा ही हुआ है। यहां से कोई बिना दरवाजा खटखटाए निकल गया है। इसका मतलब हम जो भी कह रहे थे उसने सुन लिया है। और मेरी छठी इंद्री मुझसे ये कह रही है कि वो जो भी है हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अम्मा को कोई अंदाजा नहीं है कि तुम मेरा जुनून हो, कि मैं पागलों की तरह तुम्हें पाना चाहता हूं। जानती क्या है वो? मानवी, तुम मेरी हो। ये मेरी ख्वाहिश नहीं, मेरी जिद है। तुम मेरी जिद हो। मुझसे दूर रहना चाहती हो ना, ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। ऐसा क्या है उस राहुल में, हाँ, जो उसे बचाने के लिए तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी? मेरे असली रूप में मेरा सामना करने के लिए मेरे आगे खड़ी हो गई। मुझे सांड के रूप में देखकर भी जो लड़की मेरी आंखों में आंखें डाल के देखे, इतनी हिम्मत करे, वो सिर्फ मेरी होनी चाहिए। पहली बार ऐसी लड़की देखी है मैंने। अब तुम अपनी मर्जी से नहीं आओगी तो मैं तुम्हें छीन के अपना बनाऊंगा, पर तुम सिर्फ मेरी हो मानवी। मॉम, डैड की दवाई कहाँ है? डैड कैसे? डैड पहले से बेहतर है, लेकिन वो तो ब्रेकफास्ट करके वॉक के लिए निकल गए। व्हाट? और आपने जाने दिया? मॉम, डॉक्टर ने कहा था कि ये इंजेक्शन देके ही उनको भेजना है। हाउ कैन यू डू दिस मॉम? तुम्हें क्या लगता है मैं उन्हें ऐसे ही जाने दूंगी? मानवी तो पहले दवाइयाँ ले आई थी। मानवी? हाँ, शी इज बीन वेरी हेल्पफुल बेटा। सुबह से उनका ब्रेकफास्ट, दवाइयाँ सब तैयार करती रही, पता है? मॉम, आप जानते हैं ना कि डैड की ये जो हालत हुई है वो मानवी और उसकी फैमिली की वजह से हुई है। एज इट इज वो मानवी की फैमिली को लेके इतना स्ट्रेस्ड है। अगर आपने मानवी को उनके सामने आने कैसे दिया? इनफैक्ट उसने स्टेटमेंट दी है जाके डैड को जलील करने के लिए। डैड की इस हालत का जिम्मेदार वो और उसकी फैमिली है मॉम, इसलिए मुझे उस पर ना इस रिलेशनशिप पे कोई भी ट्रस्ट है। मैं गलत थी राहुल, लेकिन नाराजगी की वजह से कभी रिश्ते नहीं तोड़े जाते। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, वो मेरी गलती थी, लेकिन अब तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो राहुल, और इसका जो भी खामियाजा है वो हमारी फैमिली भुगत रही है। तुम प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। अच्छा ठीक है, तुम्हें हिसाब बराबर करना है ना? एक थप्पड़ मैंने तुम्हें मारा, अब एक थप्पड़ तुम मुझे मार लो। ये कोई गलती नहीं है और तुम्हारी मर्जी के हिसाब से सब कुछ शुरू या खत्म नहीं होगा। फाइनली तुम क्या हो मैं जान गया हूं। मैंने भी तो तुम्हें अभी पहचाना है राहुल, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मुझसे अब कभी झूठ नहीं कहोगे। मेरे डैड के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद तुम यहाँ खड़े होकर ये सब बोल रही हो? राहुल, मैंने पापा के खिलाफ कभी कुछ नहीं किया। हाँ, तुमने नहीं किया, लेकिन तुम्हारे उस पागल भाई ने किया है, एंड दैट्स अ फैक्ट। अच्छा, तो तुमने क्या कर लिया? तुम कौन? बस करो तुम दोनों। तो राज की तबीयत को लेकर मैं इतनी परेशान हूं, ऊपर से तुम दोनों की आर्ग्यूमेंट्स खत्म ही नहीं होती। चले जाओ यहाँ से, प्लीज चले जाओ, लीव मी अलोन। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद मांग लूंगी। तुम्हारे लिए पापा की तबीयत से ज्यादा तुम्हारे ये दोस्त इंपॉर्टेंट है निशा। अगर कल को पापा को कुछ भी हो जाए तो इनमें से तुम्हारी कौन सी दोस्त है जो घर पे आएगी? बहुत हो गया मानवी, तुम ऐसे यहाँ आके मुझे बेइज्जत नहीं कर सकती, समझी? दिमाग तो है नहीं। घर पे तुमने पापा को गलत मेडिसिन दी और यहाँ बैठ के तुम अपनी फ्रेंड्स के साथ अय्याशी कर रही हो।